हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग का क्लास होने वाला है, एक नया सब्जेक्ट है। क्या एक नया सब्जेक्ट, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान शुरू कर रहे हैं। तो क्या संविधान पढ़ेंगे, क्या आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे, संविधान। आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है, क्या संविधान होने वाला है। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, भाग से शुरुआत करेंगे। क्या भाग से शुरुआत करेंगे, जब सभी भागों को हम लोग ख़त्म कर चुकेंगे तब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण बातें संविधान से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, संविधान में सबसे पहले हम लोग भाग को शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे पहला भाग, क्या संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो हम भारतीय संविधान में, भारतीय मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी, 22 भागों की संख्या थी। तो उन 22 भागों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज भाग शुरू करते हैं हम लोग, कौन सा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक बार, मूल संविधान में नोट्स बनाते हुए चलना आप लोग। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी भाई, कितनी थी, 22। कितना था, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या जो है 22 था। क्या 22 था। तो हम लोग सबसे पहला भाग आज शुरुआत करेंगे। क्या पहला भाग शुरुआत करेंगे, वो भी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भारतीय मूल संविधान में जो कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। और वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितनी है, 25 है। यहाँ पर लिख लें, वर्तमान में क्या 25, वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितनी है, 25 है। कितने, 25। और अनुच्छेद की संख्या जो है 470 है। क्या वर्तमान में आर्टिकल की संख्या जो है 470 है। और तो सबसे पहला भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ पर भाग 1, भाग 1 डालकर ऐसे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे। क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन इट्स टेराटेरी। तो यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर लिख लेते हैं, यूनियन एंड इट्स टेराटेरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन इट्स टेराटेरी। क्या, यूनियन इट्स टेराटेरी। भाग 1 क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या भाग 1 क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कोई पूछ लेगा कि भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है, तो दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम लोग, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र बोलेंगे। क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेराटेरी। क्या, यूनियन एंड इट्स टेराटेरी। तो हम लोग इसमें कितने अनुच्छेद है, 4 कितने, 4। तो कहाँ से शुरू है, यह आर्टिकल 1 से 4 तक। क्या, आर्टिकल 1 से 4 तक। ये भाग जो 1 है, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कितना, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ये आर्टिकल 1 से लेकर
4 तक है। कौन? भाग 1 संघ एवं उसके राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहला हम अनुच्छेद को देखेंगे क्या? सबसे पहला वाला अनुच्छेद को देखेंगे क्या? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 को देखेंगे क्या? अनुच्छेद 1 को देखेंगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, क्या? आर्टिकल 1 यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या? राज्यों का संघ होगा। आप लोग के दिमाग में बात आया होगा कि भारत क्या राज्यों से ही मिलकर बना है? तो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ गए? नहीं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसका अर्थ ही होता है यूनियन इट्स टेरिटरी का अर्थ होता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में 2 चीज आते हैं, एक तो राज्य हो गया और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इसमें आप भ्रमित नहीं होंगे, इसमें आप क्या भ्रमित नहीं होंगे। क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत जो है राज्यों और क्या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या? भारत अर्थात इंडिया, क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये दोस्तों आर्टिकल 1 बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे वह एसएससी का हो या बैंक का हो या अदर रेलवे एग्जाम का हो, वो क्या अनुच्छेद 1 पूछ लेता है। कई एग्जामों में पूछा है दोस्तों कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह किस आर्टिकल में है? तो क्या किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 1 में है। क्या? आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में है। क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा, यानी कि भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। क्या? भारत के राज्य जो है कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, अपना एक स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते, अपना एक अलग से देश नहीं बन सकते। तो क्या? भारत के राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। भारत के राज्य कभी भी, 2 बार कभी भी, भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। क्या बताया? भारत के जो राज्य हैं कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। क्या? टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या? राज्यों का संघ होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि संघ, ये जो संघ है, संघ होते कितने प्रकार के हैं? क्या? संघ होते कितने प्रकार के हैं? तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों, एक परिसंघ होता है। क्या? एक परिसंघ होता है। दूसरा जो होता है फेडरेशन होता है, और तीसरा जो होता है यूनियन यानी कि संघ, ये वाला संघ होता है। फेडरेशन का अर्थ भी संघ ही होता है, पर अभी देख लेते हैं वो अलग संघ होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं परिसंघ किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन कहते हैं। क्या? कॉन्फेडरेशन। पहले हम लोग देख लेते हैं कि परिसंघ किसे कहते हैं। दोस्तों परिसंघ जो होता है, इसमें कई राज्य, छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी शक्तियां दे देते हैं एक देश को, और वो क्या एक बहुत अच्छे देश का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो परिसंघ क्या होता है? छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियां देकर क्या करते हैं? इसमें एक देश का निर्माण करते हैं। क्या? एक देश का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं। क्या? परिसंघ कहते हैं। अब जो फेडरेशन आता है यानी कि संघ, दूसरा जो आता है संघ, इसे इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या?
फेडरेशन कहते हैं। तो इसमें भी कई राज्य मिलकर अपनी छोटी छोटी सक्रिया देकर एक देश का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। और इसमें जो है और इसमें राज्य आसानी से टूटकर क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। क्या ये जो फेडरेशन वाला संघ है इसमें कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकता है। तो इसमें जो है अमेरिका आता है। क्या फेडरेशन में अमेरिका आता है, अमेरिका लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर। अमेरिका, क्या अमेरिका क्या है, यह अमेरिका जो है भाई ये एक यूनियन है कि ये फेडरेशन है? तो भाई ये एक फेडरेशन है। क्या फेडरेशन वाला संघ है, ये वाला संघ यूनियन वाला संघ नहीं है, ये फेडरेशन है। क्या अमेरिका फेडरेशन है। तो यूनियन जो होता है UNION, यूनियन यानी कि संघ, ये यूनियन में जो भारत आता है, ये यूनियन में क्या आता है, भारत आता है। क्या भारत, इसमें कोई राज्य आसानी से टूटकर अलग नहीं हो सकते। इस यूनियन में कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि फेडरेशन में राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं कि यूनियन में? तो दोस्तों फेडरेशन में आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं, एक अपना स्वतंत्र राज्य बन सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे अनुच्छेद की तरफ। दोस्तों अगर यह क्लास हमारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक। और अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 2 की तरफ। क्या आर्टिकल 2 की तरफ दोस्तों क्लास को एंड तक देखना, आपको 4 आर्टिकल बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, एकदम सरल तरीके से वो भी। तो हम लोग अब देखते हैं आर्टिकल 2। क्या आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 शॉर्टकट में अनुच्छेद 2। क्या अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 2 में यह कहता है कि संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को यदि वह मिलना चाहता है तो भारत में मिला सकता है, वो भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। क्या बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। तो क्या अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि वह अगर कोई विदेशी राज्य मिलना चाहता है तो विदेशी राज्य को क्या मिला सकता है। तो लिख लेते हैं संसद को यह अधिकार है कि अधिकार है कि यदि कोई देश या उसका टूटा हुआ भाग है, संसद को यह अधिकार है दोस्तों कि यदि कोई देश या उसका कोई राज्य जो टूटा हुआ है, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि यदि कोई देश या उसका कोई टूटा हुआ भाग है तो कोई भाग है यदि वह भारत में मिलना चाहता है। क्या अगर उसका कोई टूटा हुआ भाग है यदि वह भारत में मिलना चाहता है, क्या भाग है यदि वह भारत में मिलना चाहता है तो वह मिल सकता है। क्या संसद को यह अधिकार है कि यदि कोई देश या उसका टूटा हुआ भाग है यदि वह भारत में मिलना चाहता है तो वह मिल सकता है, यानी संसद को यह अधिकार है कि वो मिला लेगा। क्या मिला लेगा? क्या देश का या उसका टूटा हुआ भाग है यदि वह भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे मिला सकती है।
संसद को यह अधिकार है कि यदि कोई दूसरे देश का टूटा हुआ भाग है या यदि कोई दूसरा देश भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे क्या आसानी से मिला सकता है, वो भी क्या बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। यहाँ पर ले लेना कोष्टक में, बिना राष्ट्रपति की अनुमति। बिना राष्ट्रपति के अनुमति से, क्या अनुमति से संसद जो है भाई, यदि कोई उस देश है या उसका कोई टूटा हुआ भाग है, यदि वह भारत में मिलना चाहता है तो संसद क्या उसे आसानी से मिला सकता है, वो भी क्या बिना राष्ट्रपति के अनुमति से। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, क्या बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। तो यह अनुच्छेद 2 है। अब हम लोग अनुच्छेद 3 की तरफ चलते हैं, क्या अनुच्छेद 3 की तरफ। दोस्तों आपको अनुच्छेद 2 मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे देख लेते हैं। संसद को यह अधिकार है, क्या संसद को अधिकार है कि यदि कोई विदेशी राज्य या उसका टूटा हुआ भाग है तो उसे भारत में मिला सकता है, यदि वह मिलना चाहता है तो, वो भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। अब आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 भी इसी प्रकार का है, बस वह भारत की तरफ बढ़ता है, थोड़ा भारत की ओर है। इसमें विदेश की बात किया गया है, उसमें भारत की बात किया गया है, क्या आर्टिकल 3 में। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कितने आर्टिकल, 4, 1 से लेकर कितने तक, 4 तक है। कितने तक, 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है बताओ भाई, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि यदि कोई विदेशी देश या उसका राज्य है, यदि वह भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है, वो भी संसद। अब आर्टिकल जो 3 है यानी कि अनुच्छेद 3, क्या अनुच्छेद 3 देखेंगे। थोड़ा से इंक डाल लेता हूँ। संसद को अधिकार है कि नहीं किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं यदि वो मिलना चाहता है। तो भाई संसद को यह अधिकार है कि यदि कोई विदेशी राज्य मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है, वो भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, क्या बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 3 की तरफ। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसमें भी संसद को यह अधिकार है, क्या आर्टिकल 3 में भी संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करके एक नए राज्य का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है, क्या निर्माण कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के सीमा में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो आर्टिकल 3 देखते हैं। संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के सीमा या क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन करके एक नए राज्य का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। किसी भी राज्य के सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करके एक नए राज्य का
निर्माण कर सकती है। क्या अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या? एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसमें भी राष्ट्रपति की कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, इसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या? आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है। क्या? आर्टिकल 3 क्या कहता है भाई? संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन करके एक नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। क्या? एक नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। तो दोस्तों आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है। क्या? संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या? एक नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4 देखेंगे। तो आप लोग को आर्टिकल 3 समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग आर्टिकल 3 को भी उतार लें, उतार लो, मिटाते हैं। अब आर्टिकल 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 जो है अनुच्छेद 2 तथा 3 का बात करता है। क्या? आर्टिकल जो 4 है अनुच्छेद 2 तथा 3 का बात करते हैं। तो अनुच्छेद 2 क्या है? संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है यदि वह मिलना चाहता है तो। और दूसरी बात जो आर्टिकल 3 में क्या है? संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन या नाम क्षेत्र में परिवर्तन करके एक क्या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यही बात अनुच्छेद 4 में भी किया गया है। दोनों अनुच्छेद का वर्णन, अनुच्छेद 2 और 3 का वर्णन किस में किया गया है? 4 में। तो अनुच्छेद हम लोग क्या देखेंगे? आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 देखेंगे। तो अनुच्छेद 4 जो है बताया मैं अनुच्छेद 2 और 3 से रिलेटेड है। संसद को क्या? संसद को। तो आप लोग देख लो मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? एक बार दोहरा लो, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग। एक क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कहता है। क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कहता है। तो इधर से लिखते हैं हम लोग, इसे मिटा देते हैं। आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 यानी कि संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाती है राज्य को मिलाती है। क्या? अनुच्छेद 2 यानी कि संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाती है। एवं अनुच्छेद 3 यानी भारत के किसी भी राज्य के सीमा या नाम में परिवर्तन करती है। अनुच्छेद 3 यानी कि संसद भारत के किसी भी राज्य के
नाम या सीमा में परिवर्तन करती है तो क्या क्या कहता है अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यानी कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को, क्या बताया था मैं? अनुच्छेद 2 संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिलाती है। एवं अनुच्छेद 3 यानी कि संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करती है तो राष्ट्रपति को कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। यही बात इसमें है। तो क्या अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यानी कि संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाती है एवं अनुच्छेद 3 यानी कि संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करती है तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 2 यानी कि संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाती है या अनुच्छेद 3 यानी कि संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करती है तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यह भी क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। क्या 368 के बाहर रखा गया क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। क्या? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। 368 संशोधन, क्या 368 में संशोधन की बात कही है? क्या? क्योंकि इसे क्या अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। क्या? इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। 368 के अंदर जिस आर्टिकल को रखते हैं उसमें राष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 368 के अंदर जो भी आर्टिकल रखा गया है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि भाई इसे 368 अनुच्छेद के बाहर रखा गया है, इसीलिए इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने 1 से 4 तक अनुच्छेद का अध्ययन कर लिया, यानी कि भाग 1 खत्म हो गया। आज जो कल का क्लास होगा उसमें हम लोग भाग 2 यानी कि नागरिकता के विषय में बात करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने संविधान यानी कि संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पूरा पढ़ चुके। तो जो कल का क्लास होगा वो नागरिकता पर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से बेहतरीन क्लास में। तो दोस्तों अगर हमारी यह क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे इस चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी को आप सभी लोग लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।